भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जयनाथ हित हम परनेहूँ, तो करि कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुपदयम बुझय अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ी भजिय रघुबीरा। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहान राम प्रेम परधानु। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाम निहारी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।
जो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 22 हिंदी टीका वन गमन प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सरस्वती देवी जब मंथरा की बुद्धि फेर करके चली गई तो मंथरा कैकेयी को त्रिया चरित्र पढ़ा रही है। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे अथवा मित्र शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर नहीं पाई। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो हे विधाता मुझे अवश्य दंड देना। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम्हारे लिए विधाता ने दुख का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल के बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती थी। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कह के उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर अर्थात बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ तो नहीं जानती। अपनी चलते अर्थात जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ और दुसह दुख दिया। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही, वहीं परिणाम में अब बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है
और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर अर्थात गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में आ जाएंगे। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे देख नहीं पाती थी। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह उसे नहीं पता कि उसकी मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर में हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य मांग लो और राम को वनवास मांग लो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तब राजा राम की सौगंध जब खा लेंगे तब वर मांगना, जिससे वचन से टलने न पावें। आज की रात बीत गई तो जिंदगी भर पछताओगी और काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय अर्थात प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। जब राम की सौगंध खा लें तब उनके बातों पर विश्वास करना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी प्रशंसा की, उसके बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन चली गई। विपत्ति अर्थात कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट गया। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हो गए और अंत में इसके दुख रूपी फल उगे होंगे। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई अपनी दृष्टि बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच गया। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जाना। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सज रहे थे। कोई भीतर जाता तो कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर उनके हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर भगवान के पास मिलने आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी सबका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल हाल चाल पूछते हैं। अपने प्रिय सखा प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर फिर वे आपस में एक दूसरे से प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार भर में राम जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए भी जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों
और सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने पर चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वहीं राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि के चोट से अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाणों से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता अर्थात बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान को देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में हैं, अर्थात इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने प्राणों से प्यारी तुम अपने क्रोध का कारण हमें बताओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसको दो सिर है यमराज, किसको लेना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं, या तुम बताओ किस देश को राजा से विहीन कर दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी उसे मैं मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदर, तू मेरा तो स्वभाव जानती हो कि मेरा मन सदा तेरे मन रूपी चंद्रमा का चकोर है, तेरे मुख को देखता रहता है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश अर्थात अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार श्री राम की सौगंध है, तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग लो। अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे बेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और अपना 16 श्रृंगार करके मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी को सुरहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ अर्थात फोड़ा छू गया हो। ऐसी भरी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, अर्थात जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा
उसकी कपट चतुराई को नहीं लग पाए, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। अपने 2 वरदान देने को आपने कहा था, इसके लिए भी हमको लगता है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव मैं भूल गया। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीति चली आई है कि प्राण भले चल जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, अर्थात मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत अर्थात पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी अर्थात बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही अर्थात आँखों पर टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपनी वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर मैं भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम जी को 14 वर्ष तक वन में निवास करना पड़े। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए। उनसे कुछ कहते न मना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, जिससे वह झुलस करके बदरंगा हो गया हो। यही हाल राजा दशरथ का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके वहाँ आ गया हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी के हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करने में वैसे ही मारा गया जैसे योग के सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, माया स्त्री रूप में जाकर नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा ही मन मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी के मन में बुरी तरह क्रोध आया और बोली, हे भरत, आपके पुत्र नहीं हैं क्या? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए थे? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको तीर जैसा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए।
हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि चबेना मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन का त्याग करके भी उस वचन को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसा कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज हो रही है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कहा, कैकेयी प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँख हैं, अर्थात एक जैसे हैं। यह मैं शंकर जी का शपथ लेकर के सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को ही राज्य दे दूँगा। राम को तो राज्य का लोभ भी नहीं है और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा, जो तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा, उसकी आँच से अब तक मेरा हृदय जल रहा है। अब दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में वास्तव में सच्चा है क्रोध त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं। तू स्वयं ही राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थी। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल करने वाला हो, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा या कैसे करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक अर्थात अनुचित उचित विचार कर वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दीनहीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल कपट नहीं है। मैं राम जी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हे चतुर्प्रिय जी में समझ, देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के ही अधीन है। राजा कोमल वचन कह के दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति डाल रहे हों। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। मैंने जो मांगा है सो देना ही पड़ेगा, और न तो ना कह के अपयश ले लीजिए
मुझे प्रपंच बखेड़े नहीं सुनाइए। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय ही समझ लीजिए कि मेरा मरना और आपका अपयश निश्चित है। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई और मानो क्रोध की नदी में उमड़ी। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र के तरफ लेके जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर और बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह से मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी और तेरी भी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी में कहा, हाय राम, हाय राम, हाय रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गए, मुख से कुछ निकल नहीं रहा था, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव पर जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जेहि पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई।